राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ भाई मैथमेटिकल फिजिक्स की एक और न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था भाई, और वहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल किए थे जिनका यूज़ हम डायरेक्ट क्वेश्चन में करेंगे। सिमिलरली आज हम पढ़ेंगे भाई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज। फिर इन प्रॉपर्टीज और कल जो हमने एग्जाम्पल किए थे इन दोनों की हेल्प से हम क्वेश्चन निकालेंगे और क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल का डायरेक्ट यूज करेंगे भाई। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई? लीनियर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं, मान लें हमारे पास क्वेश्चन है और उसमें एक से ज़्यादा फंक्शन है, तो अगर हम उन पे लैप्लास अप्लाई करते हैं तो जो लैप्लास है दोनों फंक्शन या तीनों फंक्शन जितने भी फंक्शन है उन पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो देखो कैसे। हम मान लेते हैं एक फंक्शन हमारा f1t है, इस पे हमने लैप्लास अप्लाई करेंगे तो हमें f1s मिलेगा। एक फंक्शन हमारा f2t है, इस पे अगर हम लैप्लास अप्लाई करते हैं तो हमें f2s मिलता है। अब हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है भाई कि f1t प्लस f2t, a1 और a2 तो कांस्टेंट है भाई, इन पे हमने लैप्लास अप्लाई किया तो देखो f1t का लैप्लास अलग हो जाएगा, f2t का लैप्लास अलग हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? a1 f1s प्लस a2 f2s। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी भाई। देखो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्या है? एफ टी अगर कोस स्क्वायर टी है, एफ टी क्या है? कोस स्क्वायर टी है, तो इसका लैप्लास निकालो। हमें पता भी कि कोस स्क्वायर टी क्या होता है, 1 + cos 2t/2 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है 1 और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos 2t। तो इस पे जब हम लैप्लास अप्लाई करेंगे तो दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा भाई। कैसे? हमने किया लैप्लास बोथ साइड, लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया तो 1 पे अप्लाई कर दिया, cos 2t पे अप्लाई कर दिया। अब हमने भाई कल जो स्टैंडर्ड एग्जांपल पढ़े थे उनका हम यूज डायरेक्ट करेंगे। हमें पता है कि 1 का जो लैप्लास होता है वो 1/s होता है, और cos 2t का जो लैप्लास होता है वो क्या होता है? s/s² + 4 होता है। हमने कल पढ़ा था cos 80 का लैप्लास क्या पढ़ा था हमने? s/s² + a²। आज a की जगह पे क्या है? 2 है, तो इसलिए a² क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार भाई हमारे पास एफ टी दे रखा है, साइन स्क्वेयर टी दे रखा है। हमें पता है हमें क्या निकालना है? इसका लैप्लास निकालना है। तो सबसे पहले साइन स्क्वेयर टी को ओपन करो, एफ टी हमारा हो जाएगा 1 - cos 2t/2 हो गया। ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया ऐसे ये हो जाएगा, हम बोथ साइड लैप्लास करेंगे, 1 का अलग हो जाएगा, cos 2t का अलग हो जाएगा। अब 1 का लैप्लास 1/s होता है और cos 2t का लैप्लास क्या हो जाएगा? s/s² + 4 हो जाएगा। ठीक है। वो कल हमने जो एग्जाम्पल किए थे भाई उनको बिल्कुल ओपन करके दिखाया था कि हमें कैसे cos 2t का हमें ये मिलता है, कैसे में साइन हाइपरबोलिक का ये हमारे लैप्लास आता है, e⁻at का ये लैप्लास आता है, e⁻−at का ये लैप्लास आता है। तो एक बार भाई वो वीडियो जरूर देखो। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार कल वाली वीडियो आपको देखनी चाहिए। ठीक है। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है भाई एफ टी इज इक्वल टू कोस टी प्लस cos 2t दे रखा है, तो हमें इसका लैप्लास निकालना है। हमें एक फॉर्मूला पता है भाई कि 2 cos a cos b क्या होता है हमारे पास? cos a + b प्लस में cos a - b। यहाँ पे 2 नहीं है तो हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 1/2 तो ये आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 2 cos a का फॉर्मूला, cos a + b प्लस cos a - b। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है भाई 1/2 cos 3t प्लस में cos t। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने भाई लैप्लास अप्लाई कर दिया, दोनों साइड लैप्लास ऑफ एफ टी हो जाएगा हमारे पास। देखो इसका अलग लैप्लास हो जाएगा, इसका अलग लैप्लास हो जाएगा, तो हमारे पास cos 3t का लैप्लास होता है s/s² + 9 और cos t का लैप्लास हो जाएगा s/s² + 1। ठीक है। फिर हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भाई डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। हमने कल सारे के सारे फाइंड आउट किए थे कि cos 80 का जो लैप्लास होता है वो होता है s/s² + a²। ठीक है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। एफ टी हमारा दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि साइन टी और कोस 2t। क्या दे रखा है? साइन टी इंटू कोस 2t दे रखा है, तो इसका लैप्लास निकालो। अब हमें एक फॉर्मूला और पता है भाई कि 2 कोस ए साइन बी क्या होता है? साइन a + b माइनस साइन a - b, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/2। हमारे पास ये ओपन करेंगे 2 साइन ए को, पहले क्योंकि एंगल 2t बटा है तो बोलेंगे 2 कोस ए साइन बी बोला जाएगा इसको। ठीक है। जो एंगल बटा होता है उसको पहले लिखा जाता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन a + b माइनस साइन a - b। तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 साइन 3t माइनस का साइन t। अब हमें पता भी कि जो साइन 3t है उसका लैप्लास क्या होता है और साइन t का लैप्लास क्या होता है। तो देखो हमने कल पढ़ा था कि साइन 80 का लैप्लास क्या होता है? a/s² + a² होता है। a की जगह पे यहाँ पे कितना है? 3 है। तो देखो क्या आएगा हमारे पास,
देखो भाई हमारे पास क्या होता है ए अपॉन में एस स्क्वेयर प्लस ए का एस स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर होता है। ए की जगह पे 3 है तो 3 अपॉन में एस स्क्वेयर प्लस 9 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 हो जाएगा। इसका लैप्लास ओपन करेंगे, ठीक है। अब दे रखा है एफ टी बराबर दे रखा है ए की माइनस ए टी प्लस में कोस टी दे रखा है। इस पे अगर हम लैप्लास लगाएंगे तो देखो भाई हमारे पास लैप्लास ऑफ ई की माइनस ए टी हो जाएगा प्लस में लैप्लास ऑफ कोस टी हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस ए टी का लैप्लास हमने पढ़ा था 1/s प्लस ए होता है और कोस टी का कितना हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई। जो मेन क्वेश्चन है वो तो आगे आएंगे जब हम प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे और गिवन एग्जाम्पल का भी, ठीक है। फिर देखो भाई हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो स्केल चेंज प्रॉपर्टी है कि हमारे पास स्केल चेंज कैसे होता है। जैसे हमारे पास कोई भी एंगल दे रखा हो, जैसे लाइक 3t 4t 5t या कुछ भी ऐसी फॉर्म दे रखी हो, तो हमारे पास उसमें हम स्केल चेंज प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कैसे, देखो हमारे पास मान लेते हैं भाई कि एफ टी का जो लैप्लास है वो एफ एस है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए टी का लैप्लास क्या होगा, लाइक मैंने अभी बताया ना कि साइन ऑफ ए टी दे रखा हो, कोस ऑफ ए टी दे रखा हो, तो उनका लैप्लास क्या होगा। तो उनका हम इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकालते हैं, सॉरी स्केल चेंज प्रॉपर्टी से निकालते हैं। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या हो जाएगा, 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। क्या हो जाएगा, 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। ये हम क्वेश्चन में अप्लाई भी करके दिखाएंगे कि इसका का जो स्केल चेंज प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या है। देखो इसको एक बार हम प्रूव करके दिखा देते हैं भाई कि हमारे पास ये कैसे आता है। हमसे पूछा गया लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन की जगह पे एफ ऑफ ए टी पुट कर देंगे, तो 0 से इनफाइनाइट एफ ऑफ ए टी ई की माइनस एस टी डी टी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ए टी बराबर क्या है, यू है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, यू बाई ए हो जाएगा। हमें डी टी की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे बोथ साइड, ए डी टी बराबर डी यू हो जाएगा। तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी यू बाई ए। सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखो भाई हमने सारी वैल्यू जब पुट की तो हमारे पास क्या था, 0 से इनफाइनाइट एफ ऑफ यू ई की माइनस एस यू बाई ए डी यू बाई ए हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो टी है वो किसके बराबर है, यू बाई ए। तो यू बाई ए हमने पुट कर दिया, ठीक है। इसको और अच्छे से अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1/a 0 से इनफाइनाइट एफ ऑफ यू ई की पावर माइनस का एस बाई ए इंटू यू डी यू हो गया, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास जब यहाँ पे एस होता था, यहाँ पे क्या होता था, हम लिखते थे एफ ऑफ टी ई की माइनस एस टी डी टी, ऐसे लिखते थे। जब यहाँ पे एस होता था तो इसको एफ ऑफ एस बोला जाता था। अब यहाँ पे क्या है, ई की पावर माइनस एस बाई ए इंटू यू है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एफ ऑफ एस बाई ए बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी एस की फॉर्म में होगा उसको यहाँ पे एफ ऑफ एस ए बाई लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे मान ले होता कि ई की पावर माइनस का 10s इंटू यू, ठीक है, माइनस का 10s यू होता तो यहाँ पे लिखा जाता एफ ऑफ 10s, ठीक है। यहाँ पर u के साथ जो भी होगा भाई कांस्टेंट या हमारे पास s की फॉर्म में होगा उसको यहाँ पे एफ ऑफ एस ए बाई फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या जाएगा, 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। इसको क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एस बाई ए लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये देखो। हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है कि साइन ए टी का लैप्लास निकालो भाई। क्या निकालना है, साइन ए टी का लैप्लास निकालना है। तो हमें पता है भाई कि साइन टी का लैप्लास क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 होता है, ठीक है। साइन टी का लैप्लास क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 होता है। लेकिन हमें निकालना किसका है, ए टी का निकालना है। ए टी का क्या कंडीशन होती है, 1/a एफ ऑफ एस बाई ए होता है। मतलब जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ वहाँ पर आप एस बाई ए पुट कर दो और 1/a से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, या हम कहें कि एफ ऑफ एस बाई ए को ए से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ पर आप क्या अप्लाई कर दो, एस बाई ए पुट कर दो और 1/a से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने वही किया, 1/a से मल्टीप्लाई किया जहाँ जहाँ पर एस है, एस सिर्फ यहाँ पे, तो एस की जगह पे एस बाई ए पुट कर दिया, उसका स्क्वायर हो जाएगा +1। जब हम ओपन करते हैं तो देखो भाई हमें वही मिलता है, ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और साइन ए टी का लैप्लास यही होता है, ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऐसे भी हम स्केल चेंज प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। फिर थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है भाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, देखो भाई हमारे पास मान लेते हैं, हम मानकर चलते हैं कि एफ टी का जो लैप्लास वो एफ ऑफ एस होता है। ये जो एफ टी मैं लिख रहा हूँ भाई बार बार, ये क्या है, ठीक है। एफ टी हमारे पास किसी भी फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। लाइक हमसे पूछा गया है कि साइन ए टी का लैप्लास निकालो, तो साइन ए टी की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, साइन टी है। क्या है, साइन टी है। तो हमने देखो भाई ऊपर भी यही किया है, ठीक है, कि हमारे पास साइन टी का लैप्लास स्टार्टिंग में निकाला, फिर हमने ए टी का निकाला है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो एफ टी होती है। हम हर जगह ये लिखेंगे कि लैप्लास ऑफ एफ टी दिस,
तो हमारे पास लैप्लास ऑफ f1t निकालो, f2t निकालो, ऐसे हम पुट करेंगे। तो जो ft हम लिखते हैं ये क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी फंक्शन की, ठीक है। उस फंक्शन को कितना सिंपल करके लिखा जा सकता है, उसकी वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखो भाई, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में लैप्लास ऑफ ft क्या मानकर चलते हैं हम, एफ एस मानकर चलते हैं। तो लैप्लास ऑफ e की पावर at ft क्या हो जाएगा, f ऑफ s माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। इसका यूज कैसे करते हैं अब हम वो दिखाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यूज, अगर हम इसको भाई ओपन करके सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है। तो इसलिए हम हर क्वेश्चन में क्या लगाते हैं, जो भी इस फॉर्म में होगा हम डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। स्टार्टिंग में हम क्या निकालेंगे, एफ टी का लैप्लास निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, एफ टी का लैप्लास निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे हम ई की पावर ए टी एफ टी का लैप्लास निकालेंगे। जब हमने एफ टी का लैप्लास निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर एस होगा फिर हम क्या करेंगे, ई की पावर ए टी एफ टी का लैप्लास निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एस था एफ टी की फॉर्म में, ठीक है, वहां पे हर जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एस माइनस ए पुट कर देंगे, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन में बताता हूँ कि कैसे, ऐसे समझ में नहीं आएगा भाई। देखो एक बार हम इसको प्रूव करके बता देते हैं कि ये प्रूव कैसे आया हमारे पास। हमें पूछा गया कि लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी निकालो। तो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, ई की पावर ए टी एफ टी दे रखा है। तो जीरो से इनफाइनाइट फंक्शन की जगह पे हमने वैल्यू पुट की, ई की पावर ए टी एफ टी ई की माइनस एस टी डी टी। ये लैप्लास की फॉर्म होती है भाई, लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि कहाँ से आती है और कैसे आती है। तो जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर ए टी एफ टी ई की माइनस एस टी डी टी हमने ये पुट कर दिया। यहाँ पे देखो ई की पावर ए टी है, ई की पावर माइनस एस टी है, तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, जीरो से इनफाइनाइट एफ टी ई की पावर माइनस कॉमन ले लिया, एस माइनस ए टी टी डी टी हो गया, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पे अगर ई की पावर माइनस एस टी है तो लिखा जाएगा एफ ऑफ एस लिखा जाएगा, ई की पावर माइनस टेन एस टी है तो लिखा जाएगा एफ ऑफ टेन एस लिखा जाएगा, ई की पावर एस बाई टेन है तो क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एस बाई टेन लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ई की पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी है तो क्या लिखा जाएगा, इसको एफ ऑफ एस माइनस ए लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इस फंक्शन को एफ ऑफ एस माइनस ए लिखा जाएगा। तो हमारे पास अगर पूछा जाता है कि लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी है तो क्या होता है, लैप्ला फंक्शन ऑफ एस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में, वो देखो। मेन हमारा ये है कि अप्लाई कैसे होता है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि लैप्लास ऑफ ई की पावर बी टी साइन टी का लैप्लास निकालो, ठीक है। ई की पावर बी टी साइन टी का लैप्लास निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, साइन टी का लैप्लास निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन टी का लैप्लास। मैंने बताया था ना कि सबसे पहले हम एफ टी का लैप्लास निकालेंगे। तो एफ टी की जगह पे क्या, साइन टी है। तो साइन टी का लैप्लास निकालेंगे, क्या होता है, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन है। अब फिर क्या कर रखा है कि पावर बी टी से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो जैसे ही हम ई की पावर बी टी से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ पर एस है उसको किससे रिप्लेस कर दो, एस माइनस बी से रिप्लेस कर दो। हमने यही कहा, यहाँ पे जैसे ही हमने ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई किया और उसका लैप्लास निकाला, जहाँ जहाँ पर एस था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, एस माइनस ए से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर ई की पावर बी टी है तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर एस उसको एस माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया भाई, ठीक है। इसका क्या आ गया, लैप्लास आ गया। ऐसे ही देखो, हमें पूछा गया कि ई की पावर बी टी कोस ए टी का लैप्लास निकालो। तो सबसे पहले हम कोस ए टी का लैप्लास निकालेंगे। वो क्या होता है, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। फिर जैसे हम क्या करेंगे, ई की पावर बी टी से मल्टीप्लाई करके उसका लैप्लास निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ पर एस होगा उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एस माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे। तो ऊपर एस था तो एस माइनस बी हो गया, नीचे एस एस स्क्वायर था तो एस माइनस बी का स्क्वायर हो गया। ये इसका लैप्लास आ गया अभी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ई की पावर बी टी साइन ए टी का लैप्लास हो जाएगा। ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है साइन ए टी का, तो एस को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एस माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे। ऐसे भी हमारे पास ई की पावर बी टी साइन हाइपरबोलिक ए टी का लैप्लास है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन हाइपरबोलिक ए टी का लैप्लास। वो क्या होता है, ए अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। फिर ई की पावर बी टी से जब मल्टीप्लाई करते हैं और उसका लैप्लास निकालते हैं तो एस इज रिप्लेस्ड बाई एस माइनस बी। तो एस स्क्वायर था तो एस माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही देखो भाई, हमारे पास लैप्लास ऑफ ई की पावर बी टी टी की पावर एन, इसका लैप्लास पूछा गया। तो सबसे पहले निकालो टी की पावर एन का लैप्लास। वो क्या होता है, गामा ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाई एस की पावर एन प्लस वन, ठीक है। या कहते थे हम एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस की पावर एन प्लस वन होता था, ठीक है। अब हमने क्या किया, ई की पावर बी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जहां पर एस था उसको एस माइनस बी से रिप्लेस कर दो। तो डिनोमिनेटर में एस की पावर एन प्लस वन था तो हम क्या करेंगे, एस माइनस बी की पावर एन प्लस वन कर देंगे, ठीक है भाई। अब फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो भाई हैवी साइड फंक्शन, मतलब एक साइड फंक्शन है एक साइड फंक्शन नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हैवी साइड फंक्शन कहते हैं। तो देखो,
हैवी साइड फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, कि जी टी का जो हमारा जी टी है वो हैवी साइड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ टी माइनस ए, वेयर टी इज द टी ग्रेटर देन ए और जीरो टी लेस देन ए, मतलब जीरो से ए के बीच में तो जो जी टी है वो जीरो है, और जैसे ही ए से बड़ा हो जाता है टी तो हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ टी माइनस ए, मतलब एक साइड तो फंक्शन मिल गया। जब हमारा जो टी है वो ए से बड़ा हुआ तो हमें फंक्शन मिल गया, और जब हमारा जो टी है वो ए से छोटा था तो हमें जीरो मिल रहा था, ठीक है। तो दिस इज नोन एज हैवी साइड फंक्शन होता है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं, इसका जब हम लैप्लास निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है वो देखो भैया। हमारे पास क्या तरीका है, हम मानकर चलते हैं कि लैप्लास ऑफ एफ टी बराबर है एफ ऑफ एस। अब फिर मैंने वही लिखा भाई कि एफ टी का लैप्लास क्या है, एफ एस। एफ टी क्या होता है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। देन लैप्लास ऑफ जी टी क्या हो जाएगा, जीरो से इनफाइनाइट जी टी ई की माइनस एस टी डी टी, क्या हो जाएगा, जी टी ई की माइनस एस टी डी टी हो जाएगा। अब ये आया कैसे वो देखो, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास देखो भाई जीरो से इनफाइनाइट है, लेकिन हमारे पास जो जी टी है वो टू फॉर्म में दे रखा है कि जब जीरो से ए है, जब हमारी लिमिट क्या है जीरो से ए है, उस टाइम तो जी टी हमारा जीरो होता है, और जब हमारी जो लिमिट है वो ए से इनफाइनाइट हो जाती है तो हमारा जो जी टी वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ टी माइनस ए के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लिमिट को सेपरेट कर दिया, जीरो से ए और ए से इनफाइनाइट में कर दिया। अब ये पार्ट तो जीरो हो गया क्योंकि जी टी जीरो है, यहाँ पे जी टी क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए है, ठीक है। अब वही भाई पुटिंग मेथड यूज करो, टी माइनस ए को आप यू पुट कर दो तो डी टी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी टी बराबर डी यू के हो गया। यहाँ फिर हमें क्या निकालना है, डी यू की फॉर्म में निकालना है, तो टी को भी किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस यू की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हमें डी यू के रिस्पेक्ट में करना है। तो टी जहाँ जहाँ पर होगा उसकी जगह पे ए प्लस यू पुट कर देंगे। फिर ये लिमिट्स का भाई कि जब हमारा टी बराबर क्या है, ए है, जब हमारा टी बराबर ए है तो यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जब हमारा टी इनफाइनाइट है तो यू भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। पहले लिमिट ए से इनफाइनाइट थी, अब चेंज होकर क्या हो जाएगी, जीरो से इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमारा लैप्लास ऑफ जी टी क्या हो जाएगा, जीरो से इनफाइनाइट, यहाँ पर टी माइनस ए की जगह पे हमने यू पुट कर दिया, ई की पावर माइनस एस टी था तो टी की जगह पे आ जाएगा ए प्लस यू, हमने ए प्लस यू पुट कर दिया, डी यू हो गया। अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, ई की पावर माइनस ए एस हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस यू हो जाएगा। तो ई की पावर माइनस ए एस कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन वो यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ई की माइनस ए एस क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, जीरो से इनफाइनाइट एफ ऑफ यू ई की माइनस एस यू डी यू। अब यहाँ पे क्या है, एस है, एस है तो हमारा क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एस लिखा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता है, एस बाई ए होता तो एफ ऑफ एस बाई ए लिखा जाता, यहाँ पर जो होता है यू के साथ एस की फॉर्म में वही लिखा जाता है भाई, ठीक है। तो हमारा जो लैप्लास है जी टी का वो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा ये कैसे होता है, अप्लाई कैसे करते हैं। हम इसको भाई एक फॉर्म में और लिख सकते हैं जो कि हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बनेगी। देखो हमारे पास जो जी टी है वो क्या दे रखा है, एफ ऑफ टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए है और जीरो है, टी लेस देन ए है, ठीक है। हम इसको देखो एफ ऑफ टी माइनस ए में अगर कॉमन आउट निकाल लेता हूँ तो जी टी बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस ए, अंदर क्या बचेगा, वन बच जाएगा टी ग्रेटर देन ए के लिए, और जीरो हो जाएगा टी लेस देन ए के लिए। दिस इज नोन एज यूनिट स्टेप फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं भाई, जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये दिस इज नोन एज यूनिट स्टेप फंक्शन। तो हमारा जी टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम करेंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। वो देखो भाई, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखो भाई, हम मानकर चलते हैं कि हमारा जो एफ टी है उसका लैप्लास एफ ऑफ एस होता है, ठीक है। हर जगह यही मानते हैं क्योंकि एफ टी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म होती है भाई, ठीक है। एफ टी क्या है, एफ टी का जब हम लैप्लास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ एस मिलता है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम पीछे पढ़ा था कि लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, ठीक है। इसका जो लैप्लास हो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए एस एफ एस हो जाएगा। अभी हम पढ़ के आए हैं भाई फोर्थ प्रॉपर्टी में। अब ये मैं क्या क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्यों पढ़ा रहा हूँ। अब देखो भाई हमारे पास जो मैंने और करके लिख रखा है ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये वाली, ये कैसे यूज़ करते हैं, देखो क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे वो ध्यान से देखना। हमारा भाई लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर माइनस ए एस, ये तो एज इट इज है ई की पावर माइनस ए एस। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एस, इसको एफ एफ एस को क्या लिख सकता हूँ, लैप्लास ऑफ एफ टी, एफ ऑफ एस को क्या लिख सकता हूँ, लैप्लास ऑफ एफ टी। अब कहोगे भाई इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं आया, तो सीधा लिख दिया। चेंजमेंट क्या है भाई, अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस ए दे रखा है, अगर क्या दे रखा है, एफ ऑफ टी माइनस ए दे रखा है, तो यहाँ पर जो आएगा
इस में जो ये लैप्लास ऑफ एफ टी लिख रखा है ये किस फॉर्म में आया हुआ है, एफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए सॉरी टी माइनस ए प्लस ए, मतलब यहाँ पर अगर टी माइनस ए है तो उसमें प्लस ए जोड़ा जाएगा। अगर यहाँ पे खाली टी होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे टी प्लस ए, अगर यहाँ पे होता टी माइनस टू ए तो लिखा जाता टी माइनस टू ए प्लस ए, मतलब हर बार प्लस ए जोड़ा जाएगा। कैसे, देखो ई की माइनस ए एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए तो गिवन है, ठीक है, हमने क्या किया ए जोड़ दिया, ए से ए खत्म होगा तभी तो एफ टी बचेगा, ठीक है, टी माइनस ए में ए ऐड कर देंगे, ठीक है, ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई, ठीक है। क्वेश्चन में हम ये अप्लाई करेंगे, ये वाला सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यही है कि अगर एफ ऑफ टी माइनस ए है तो उसकी जगह पे एफ टी कैसे आया, टी माइनस ए में हमने ए ऐड कर दिया, ठीक है। अगर खाली टी होता यहाँ पे तो क्या आता है, एफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए आता, क्या आता, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए आता, ठीक है, ये मैंने बता भी रखा है। देखो लैप्लास ऑफ एफ टी यू टी माइनस ए है तो क्या बन जाएगा, इसका लैप्लास जब हम ओपन करते हैं तो ई की माइनस ए एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए, ठीक है, यहाँ पे खाली टी था तो यहाँ पे आएगा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए, टी में ए ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई, इसको मैं क्वेश्चन में अप्लाई भी करके दिखाऊंगा कि हमने ये क्यों किया है अप्लाई, ठीक है, किस प्रकार किया है। देखो एक बार भाई हम प्रूव कर देते हैं, जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव की थी बिल्कुल सेम वैसा ही है भाई, ठीक है, जैसे हमने फोर्थ प्रूव की थी कि हमारे पास हमें पूछा गया लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए है, यू टी माइनस ए है, ठीक है, ये फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन है, इनका लैप्लास निकालना है। फंक्शन की जगह पे हमारे पास ये फॉर्म है तो हमने फंक्शन की जगह पे ये फॉर्म पुट कर दी कि माइनस एस टी डी टी है भाई, ठीक है। अब हमारे पास भाई वही कंडीशन है कि टू पार्ट में हम इसकी जो लिमिट है वो सेपरेट हो जाएगी भाई, एक जीरो से एक ए से इनफाइनाइट हो जाएगी। अब जीरो से ए में हमारे पास जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो जीरो दे रखा है, ठीक है, ये हमें पिछले पेज पे अभी बता के आया हूँ मैं, जो मैंने नोट दे के लिख रखा है कि जीरो से ए के बीच में जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो जीरो है और ए से इनफाइनाइट के बीच में जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो क्या है, वन है, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने कर दिया भाई, अब वही पुटिंग मेथड चलेगा। देखो ये हमने बताया था भाई कि जीरो ऐसे होगा और वन ऐसे होगा, ठीक है। अभी वही पुटिंग मेथड चलाते हैं भाई कि हमारे पास टी माइनस ए है, उसको हमने क्या किया, यू पुट किया, ठीक है, तो डी टी बराबर डी यू हो गया और टी की जगह पे क्या आ जाएगा, यू प्लस ए, तो जहाँ जहाँ पर टी है उसकी जगह पे यू प्लस ए पुट कर दो और डी टी की जगह पे डी यू पुट कर दो और टी माइनस ए की जगह पे यू पुट कर दो, मतलब यू की फॉर्म में सारे फंक्शन ले आओ और फिर वही है लिमिट क्या हो जाएगी, टी की फॉर्म में था तो ए से इनफाइनाइट थी, जैसे यू की फॉर्म में आएगा तो जीरो से इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई जीरो से इनफाइनाइट एफ ऑफ यू ई की पावर माइनस एस यू प्लस ए डी यू आ जाएगा, ठीक है, टी की जगह पे हमने क्या किया, यू प्लस ए पुट कर दिया। अब हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, ई की माइनस एस यू डॉट ई की माइनस एस ए हो जाएगा, ई की माइनस ए एस क्या है, कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो वही फॉर्म आ गई ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस आ गया, ठीक है। तो यही फॉर्म देखो भाई, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए क्या आ जाएगा, ई की माइनस ए एस एफ एस आ गया, यही हमारा जो है विसाइड फंक्शन था यही था भाई, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो देखो, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है भाई कि एफ ऑफ टी साइन टी माइनस पाई बाई थ्री टी ग्रेटर देन पाई बाई थ्री से जीरो टी लेस देन पाई बाई थ्री से। अब सही सीधा दिख रहा है कि दिस इज नोन एज हैवी साइड फंक्शन, हैवी साइड फंक्शन है तो हमारे पास हैवी साइड फंक्शन को कैसे सोल्व करते थे, लैप्लास ऑफ जी टी क्या हो जाएगा, ई की माइनस ए एस लैप्लास ऑफ एफ टी हो जाएगा। अब एफ टी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, जैसे हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस ए है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, एफ टी होगी। तो वो देखो क्वेश्चन दे रखा है साइन टी माइनस पाई बाई थ्री है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, साइन टी माइनस पाई बाई थ्री की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो होगी साइन टी, मतलब एफ टी की जगह क्या लिखेंगे, साइन टी लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है, पाई बाई थ्री है, तो हमने वही पुट किया। देखो ए की वैल्यू पाई बाई थ्री, एफ टी की वैल्यू क्या है, साइन टी है, तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की जगह पे पाई बाई थ्री पुट कर दो, एफ टी की जगह पे साइन टी पुट कर दो, तो हमारा आ जाएगा ई की पावर माइनस पाई बाई थ्री इंटू एस लैप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन होता है। तो ऐसे भाई ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन देख लो, ये हमारा भाई क्वेश्चन है कोस ऑफ टी माइनस टू पाई बाई थ्री है, टी ग्रेटर देन है टू पाई बाई थ्री से और जीरो है टी लेस देन टू पाई बाई थ्री से, ए की वैल्यू तो आ गई टू पाई बाई थ्री, एफ टी की वैल्यू क्या आ गई, कोस टी आ गई, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ए की जगह पे टू पाई बाई थ्री पुट करो और एफ टी की जगह पे कोस टी पुट करो और इसको सॉल्व कर लो। कोस टी का लैप्लास क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन होता है, ठीक है।
अब जो ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये वही प्रॉपर्टी है जो हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। तो देखो कैसे यूज होगी भाई, एफ टी दे रखा हमारा टी स्क्वेयर यू टी माइनस थ्री है। क्या दे रखा है, टी स्क्वेयर यू टी माइनस थ्री है। मतलब हमारा जो यूनिट स्टेप फंक्शन हम लेते थे यू टी माइनस ए लेते थे, तो यहाँ पे टी माइनस थ्री है, तो ए की वैल्यू तो हो गई भाई 3, ए की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कैसे, लैप्लास ऑफ एफ टी की जगह दे रखा है टी स्क्वेयर इंटू यू टी माइनस ए, क्या होती थी ई की माइनस ए एस, लैप्लास ऑफ, यहाँ पे टी है तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए लिखेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ टी प्लस ए होता तो इधर लिखते एफ ऑफ टी प्लस से लिख देते। यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए होता तो यहाँ पे लिखा जाता एफ ऑफ टी माइनस ए प्लस ए। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी होगा इधर हम क्या करेंगे, ए ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, टी है तो हमने टी प्लस ए लिख दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो भाई एफ टी की जगह पे टी स्क्वेयर दे रखा है यू टी माइनस थ्री है, तो यहाँ पे ए की जगह पे 3 पुट कर देंगे, ई की पावर माइनस थ्री एस हो गया। यहाँ पर हमारे पास टी था तो इधर क्या हो जाएगा, टी प्लस ए हो जाएगा, टी प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है स्क्वायर है। तो लैप्लास ऑफ टी प्लस ए का स्क्वायर हो गया, टी प्लस थ्री का स्क्वायर हो गया। इसको ओपन करो और इसका लैप्लास फाइंड आउट कर लो। ई की माइनस थ्री हो गया, इसको ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 60 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ओपन कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब टी स्क्वायर का अलग हो जाएगा, 9 का अलग हो जाएगा, 60 का अलग हो जाएगा। ये हम जो कल एग्जाम्पल पढ़े थे उनमें सबका निकाल चुके हैं भाई कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो भाई ये हमने सबका अलग अलग लैप्लास कर दिया। अब हमारे ई की पावर माइनस थ्री एस है ही, इसका लैप्लास अलग करेंगे तो गामा ऑफ 2+1 डिवाइड बाई एस की पावर 2+1 हो जाता है। 1 का लैप्लास क्या होता है 1/s हो जाता है। टी का लैप्लास क्या होता है 1/s स्क्वायर होता है। ये जो हमने कल स्टैंडर्ड एग्जांपल किए थे वहाँ से हमने डायरेक्ट पुट कर दिए। तो इसको जब हम ओपन कर लेते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है। गामा ऑफ n+1 क्या होता है, n का फैक्टोरियल होता है, तो गामा ऑफ 2+1 क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको भाई एक मेथड से और सोल्व कर रखा है। ठीक है, कि हमारे पास इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं जो ये डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में। तो जो ये फंक्शन है भाई हमारा ये होता है फंक्शन मल्टीप्लाई बाई टी की पावर n। ठीक है, जो कि हम करेंगे कल की वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। ठीक है, ओके, थैंक यू।